दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें ग्रुप ए की वैकेंसीज आई है, ग्रुप बी की वैकेंसीज आई है एंड गाइस ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए एज ए फ्रेशर कैटेगरी की कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। हालांकि ग्रुप ए में भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है जिसमें एज ए फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ये जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की तरफ से आया है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। आपका एग्जाम सेंटर भी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कोनी बिलासपुर ही होगा। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको यहीं पर इसका एग्जाम देना है। अब बात करेंगे क्या क्या वैकेंसीज है। इसका जो नोटिफिकेशन है 13/12/2025 को अनाउंस हुआ था। ग्रुप ए की जो वैकेंसीज है जिसमें 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगे है उस पर बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली सीरियल नंबर 3 पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिसमें एक पोस्ट आई है। ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेवल 10 की सैलरी मिलेगी, लगभग 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी रहेगी। एज पर 7 सीपीसी मिलेगी। जब 8th पे कमीशन लग जाएगा तो 1.5 लाख के ऊपर आपकी सैलरी बन जाएगी। एज लिमिट 40 साल से नीचे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल पीरियड आपका 2 साल का है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी पोस्ट के लिए प्रोविजनल पीरियड रहता है। इसमें मास्टर डिग्री में 55% नंबर होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम और गाइस इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में यही लिखा है। अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर जाते हो तो आपका ऑल इंडियन ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग ए रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। अब बात करें ग्रुप बी पोजीशन के लिए जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट आई है। जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। 35 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसमें भी प्रोविजनल पीरियड 2 ईयर का है। यानी जब आपकी जॉब लगेगी डे 1 से ही आप परमानेंट रहोगे। प्रोविजनल पीरियड हर गवर्नमेंट रखती है। इवन दिल्ली पुलिस में भी प्रोविजनल पीरियड होता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने बी बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बी बीटेक नहीं किया, एमसीए एमएससी इन कंप्यूटर साइंस से किया है, प्लस के आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से, जो यहाँ पे सी प्लस प्लस जावा एंड गाइस विंडो का एक्सपीरियंस है तो आप इलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इवन चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है आप जब भी इलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ग्रुप सी पोजीशन के बारे में बात करेंगे जिसमें एक पोस्ट यूडीसी की आई है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। पे लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी। 32 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। और गाइस इसमें बैचलर डिग्री के साथ साथ प्लस आपके पास 2 ईयर का एज ए एलडीसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर लेवल 2 के पेरोल पर इक्विवेलेंट द पेरोल आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। प्राइवेट कंपनी में अगर आप एज एन एलडीसी काम कर रहे हो तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये श्योर करना है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसका टर्नओवर पर ईयर 200 करोड़ का है या उससे ज़्यादा है, तभी आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा। इसमें आपको टाइपिंग भी करनी है। इसमें टाइपिंग इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का जो रहेगा इन कंप्यूटर ऑपरेशन में, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, टाइपिंग है तो ये भी आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट जो पोस्ट आई है एलडीसी की एक पोस्ट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। 32 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इंग्लिश में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 32 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड होनी चाहिए। और गाइस हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट में एक पोस्ट आई है। जर्नल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। और गाइस बैचलर डिग्री आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किया है या फिर इक्विवेलेंट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। क्योंकि लाइब्रेरी असिस्टेंट को लेवल 2 तक सैलरी मिलती है, यहाँ पे लेवल 4 रखा है तो वह कुछ अलग स्पेशल क्राइटेरिया आपका होना चाहिए जो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे इन लोगों ने टाइपिंग को रखा है। नेक्स्ट जो पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की दो पोस्ट आई है। दोनों ही एसटी कैटेगरी की पोस्ट है। 32 साल से नीचे उम्र और लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। इसमें आपका
बैचलर डिग्री इन साइंस से आपका होना चाहिए और इंजीनियरिंग से आपने किया है तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन बैचलर डिग्री के साथ-साथ 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मेंटेनेंस का होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है। लैबोरेटरी रिलेटेड फील्ड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। प्राइवेट से भी आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा, लेकिन जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका एनुअली टर्नओवर 200 करोड़ का होना चाहिए। जनरल कंडीशन के बारे में बात करेंगे, 26/1/2026 से पहले यह फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद 26/1/2026 से उसके बाद 15 दिन का टाइम मिलेगा। आपको जो फॉर्म फिल करोगे उसका एक प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करने हैं जो भी आप ऑनलाइन अपलोड करोगे, प्लस के फी रिसिप्ट भी, और विद इन 15 दिनों के अंदर आपको इनके एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देना है। यहाँ पे इस एड्रेस पर आपको भेजना है, ठीक है। रजिस्ट्रार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कोनी बिलासपुर सीजी, जो कि छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी है वैसे तो है, ठीक है। फी के बारे में बात करेंगे, नंबर 3 पॉइंट पर लिखा है अगर आप ग्रुप ए में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 2,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप ST SC PWBD फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1,000 रुपए देना है, बाकी को 2,500 रुपए पे करने हैं। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपए देने हैं, बाकी जो 500 रुपए है या UR EWS OBC कैटेगरी को देना है, बाकी ST SC PWBD फीमेल कैंडिडेट को कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं देना। आप नेफ्ट जो भी करना चाहो पेमेंट का, पेमेंट लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं यूनिवर्सिटी से, नेफ्ट DD एंड ऑल बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर्म भरने का आपको एक ही तरीका, इवन उसमें भी बहुत सारी बाउंडेशन दी रहती है, ऑफलाइन भरो ऑनलाइन भरो सारा कुछ भरो, ये सब चलता रहता है। सो गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, अगर आप कास्ट का कंसेशन चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देना है, तभी आपको मिलेगा। ST SC को 5 साल की छूट दी जाती है, OBC को 3 साल की छूट दी जाती है। स्कीम ऑफ रिटन एंड प्रैक्टिकल टेस्ट स्किल टेस्ट इंटरव्यू होगा। ग्रुप ए के लिए जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए आप यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी अदर कैडर के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, उनका रिटन एग्जाम प्रैक्टिकल एंड स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, इसका अप्लाई लिंक भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।